हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन नॉटी बॉस। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का त्यांग की शादी हो गए है, ये तो आप सब लोग ही जानते हो। तो नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही सुबह होते हैं, जंको त्यांग को देखे जा रहा था। त्यांग बहुत ही क्यूट लग रहे थे और इनोसेंट भी। जंको त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो नींद में ही था, लेकिन जंकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। त्यांग की नींद टूट जाते हैं और वो अपनी आइज ओपन करते हैं। जंकुक तो त्यांग को किस किए जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। और त्यांग जंकुक को देखे जा रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। त्यांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। त्यांग जैसे ही जंकुक को अपनी आंखों से इशारा करते हैं कि छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मार डालोगे क्या। और जंकुक बहुत देर बाद उसको छोड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे थे। गुड मॉर्निंग। जंकुक की बात सुनकर त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं, अभी तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलने का मन किया, जबकि मैं मरने वाला था। तुम तो मुझे मार ही डालते। जंकुक बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मर सकता हूँ क्या। जंकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तो तुम क्या कर रहे थे, तुम तो मुझे सांस लेने भी नहीं दे रहे थे जंकुक, और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे नहीं मारने वाले हो। ऐसी कोई किस करते हैं क्या। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। तुम थोड़ा सा शांत होकर किस नहीं कर सकते हो, हमेशा इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हो जंकुक। और इतनी सुबह को मैं नींद में हूँ, इस टाइम पे कौन किस करता है, मैंने ब्रश भी नहीं किया है। जंकुक बोलते हैं, तुम ब्रश नहीं भी करोगे ना तभी मुझे चलेगा, तुम्हें ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए और मुझे किस करना चाहिए। क्या गुड मॉर्निंग कैसे बोला जाता है तुम नहीं जानते हो त्यांग, तुम बहुत ही अनरोमांटिक हो। त्यांग बोलते हैं, मैं अनरोमांटिक हूँ, हाँ तुम बहुत रोमांटिक हो। हाँ, तुम्हें तो रोमांस ज़्यादा आते होंगे क्योंकि तुम नॉटी जो हो, नॉटी बॉस। जंकुक बोलते हैं, तुम सुबह सुबह मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया, अब तुम देखो मैं तुम्हारी मॉम डैड को तुम्हारी शिकायत कर दूँगा। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मेरी शिकायत करने वाले हो, बहुत बुरा होगा, ऐसा मत करना, क्योंकि मॉम और डैड पहले से तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर तुम मेरे बारे में ऐसे कहोगे तो उन लोग को पता नहीं कैसा लगेगा। उन लोग को लगे शायद मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ, उन लोग को पता नहीं कि तुम मुझे तंग करते हो। जंकुक बोलते हैं, तो तुम मेरी शिकायत कर देना, ठीक है त्यांग। त्यांग बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूँगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तुमने सही कहा। जंकुक बोलते हैं, क्या मेरे डैड से, तुम मेरे डैड को क्यों शिकायत करोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जिन डैड को कभी भी मेरे बारे में शिकायत मत करना प्लीज़ त्यांग। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, मुझे उनसे ही तुम्हारी शिकायत करने होंगे क्योंकि वो ही तुम्हें सीधा कर सकते हैं। जंकुक बोलते हैं, तुम मेरी शिकायत करने वाले हो तो इससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें कर ही देता हूँ, और तुम्हें तंग करना मुझे अच्छा लगता है त्यांग, क्योंकि आज हमारी शादी की सेकेंड डे है और मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं छोड़ने वाला हूँ ना। इस सुबह की मौसम जो है बहुत ही प्यारा है, इस प्यारी सी मौसम में थोड़ा सा रोमांस करना तो बनता है। और फिर वो त्यांग की बॉडी पार्ट को बहुत ही हॉटली टच कर रहे थे। त्यांग बोलते हैं, जंकुक अब तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, देखो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन जंकुक कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो अपना नोटिपन करके ही रहेगा। वो त्यांग की हर एक पार्ट को बहुत ही हॉटली टच करते हैं और बोलते हैं, त्यांग तुम मुँह से कुछ बोल रहे हो लेकिन तुम्हारे पार्ट्स तो कुछ और ही बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग कुछ चाहते हैं और तुम कुछ और चाहते हो। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं किस पर यकीन करूं, तुम पर या फिर तुम्हारी बॉडी पार्ट्स पर। त्यांग बोलते हैं, जंकुक तुम बहुत ही ज़्यादा पार्वट हो, ऐसा मत करो वरना बहुत लेट हो जाएगा, हम बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। जंकुक बोलते, नहीं मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहते हो। उसके बाद जंकुक दोबारा से वही सब कुछ करना शुरू करते हैं और बीच में वो स्लो होने लगते हैं। तो त्यांग जंकुक को बोलते हैं बहुत ही रोमांटिक वॉइस में, जंकुक तुम इतना स्लोली क्यों कर रहे हो, ज़रा और फास्ट करो। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम तो ये सब कुछ अभी नहीं चाहते थे ना, तुम मुझे फास्ट करने के लिए क्यों बोल रहे हो, अचानक क्या हो गया है त्यांग। मैंने कहा ना तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ कहना था तो त्यांग बोलते हैं, अब तुम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो कहा तुम वो करो प्लीज़,
अब ज़रा फास्ट हो जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंकुक बोलते हैं, मैं तो जानबूझ के स्लो हो गया था क्योंकि मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना था कि तुम्हें क्या पसंद है, और तुम्हें तुम्हें भी फर्स्ट ही पसंद है, जो मुझे भी करने में बहुत मज़ा आता है। और वो त्यांग के साथ और भी फास्टली करना शुरू करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं और तैयार होकर त्यांग के घर जाते हैं और उसके मॉम डैड के साथ जंकुक का त्यांग बहुत सारा अच्छी यादें बिताते हैं। और त्यांग की हर एक बचपन की जो फ़ोटोज़ है वो सब कुछ जंकुक को दिखाते हैं त्यांग की मॉम। और जंकुक उन सारी फ़ोटो को देखकर त्यांग की बचपन को जीने लगते हैं। उसको बहुत अच्छा लग रहा था त्यांग की वो हर एक फ़ोटो को देखकर। त्यांग बोलते, मॉम आप क्या कर रहे हो, उसको ये सब कुछ क्यों दिखा रहे हो? तो फिर त्यांग की मॉम जंकुक को त्यांग की बचपन की फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें त्यांग पूरी तरह से निकेट थे और वो बॉल से खेल रहा था। जंकुक बोलते हैं, ये बहुत ही क्यूट है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? त्यांग बोलते, नहीं, इसको तुम नहीं ले सकते हो मॉम, ऐसा मत कीजिए आप। पर त्यांग उस फोटो को लेकर फाड़ने ही वाले थे कि जंकुक उसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, त्यांग क्या कर रहे हो तुम, इसको मत फाड़ो ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा मत करो। और उसके यार के पास जाकर इस पर करके बोलते हैं, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, ये तो बचपन के है, मैंने तो तुम्हें अभी इस तरह से देख लिया है, तो बचपन की फ़ोटो से क्यों शाय फील करना। हाँ। और त्यांग ब्लाश करने लगते हैं। जंकुक एक थोड़ा सा नॉटी स्मेल देते हुए बोलते हैं, मदर इन लॉ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी सारी प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ दिखाया है। त्यांग भी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि जंकुक ने जो कहा है वो तो सही है, क्योंकि अभी ऐसे देख लिया है तो बचपन की फ़ोटो से अब क्या शर्माना। अब त्यांग उस फोटो को कैसे भी करके जंकुक से लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर जंकुक त्यांग के अम्मा अप्पा के साथ इस दिन को बहुत ही एंजॉय करते हैं और फिर दूसरे दिन त्यांग के अम्मा अप्पा से ब्लेसिंग लेते हैं और ये दोनों हनीमून पे जाने वाले हैं अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद उस दिन अमेरिका हनीमून मनाने के बाद ये दोनों ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ दिन रहते हैं। ऐसे ही करके स्विट्ज़रलैंड, दुबई, कतर हर एक जगह पे अपने हनीमून को मना रहा था और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश भी लग रहे थे। जंकुक और त्यांग की खुशी ऐसे ही बना रहे। और हाँ, ऐसे ही 1 मंथ चले जाते हैं, तब जाकर ये दोनों वापस आते हैं कोरिया वापस आने के बाद अब दोबारा से जंकुक और त्यांग को अपनी ऑफिस की काम को शुरू करने होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे काम जिन और आरिम खुद संभाल लिया था, लेकिन जंकुक खुद भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसको सिर्फ वो ही हैंडल कर सकते हैं, तो अब उसको ऑफिस आना चाहिए। लेकिन जंकुक तो कुछ और ही चाहते हैं, वो त्यांग के साथ एवरी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन त्यांग शादी हो जाने के बाद अब जंकुक की ऑफिस पर नहीं काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर वो इस ऑफिस पे काम करेगा तो बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएडवांटेज हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि जंकुक ने कहा, तुम अब से मेरा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हो, तुम भी मेरे साथ मेरे ऑफिस के बॉस ही हो। आर्यम और जिन भी त्यांग को ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर त्यांग बोलते, नहीं, मुझे बॉस बनकर ऑफिस नहीं जाना है, अगर मुझे ऑफिस जाना ही है तो मैं पहले जो था मैं वही बनकर जाना चाहूँगा और मुझे कोई एडवांटेज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जंकुक की शादी हो गए है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस ऑफिस का बॉस बन जाऊँगा। लेकिन जंकुक नहीं चाहते हैं अभी भी वो जंकुक की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे ही ऑफिस में काम करें, इसलिए त्यांग उस ऑफिस में काम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं, ठीक है, मैं किसी और ऑफिस में काम कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस की बॉस नहीं बन सकता हूँ, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। तो फिर जंकुक अब खुद अकेला ही जाने वाले हैं बॉस बनकर ऑफिस पे। तो आर्यम और जिन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारे साथ त्यांग नहीं जा रहा है? जंकुक बोलते, नहीं, वो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो अगर ऑफिस जाएगा तो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी बनकर, लेकिन शादी हो गए है हमारी, अब मैं कैसे ये देख सकता हूँ कि मेरे ही हस्बैंड मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है। तो त्यांग बोलते हैं, जंकुक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे ही प्यार किया था, तुम्हारे ऑफिस की बॉस के तौर पे नहीं। तो तुम अब ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना ही है तो मैं पर्सनल सेक्रेटरी बनकर ही जाऊंगा। तो जिन बोलते हैं, उसने सही कहा, वो अगर ऐसा बोल रहा है तो तुम्हें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए
और वो जो बोलते हैं वो तुम क्यों नहीं मान रहे हो जंकुक? त्यांग, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही करो। अगर जंकुक को मंजूर नहीं है तो ठीक है, तुम मत जाना ऑफिस पे, मैं भी तुम्हारी साइड हूँ। आर्यन बोलते हैं मैं भी। जंकुक बोलते हैं लेकिन मैं त्यांग के अलावा नहीं रह सकता हूँ। सब लोग उसको घूर कर देखते हैं। जंकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये सब कुछ ही करना है और मुझसे दूर रहना है ठीक है, तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ तुम मेरे सेक्रेटरी बनकर नहीं आओगे। अगर आना है तो मेरे पार्टनर बन के आना होगा। त्यांग भी जंकुक को क्लियरली बोल देते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस आ जाऊँ तो तुम्हें भी मेरी बात एक्सेप्ट करना होगा और मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। ऑफिस के टाइम पे हम दोनों सिर्फ बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी है, वहाँ पर हम दोनों पार्टनर बन के काम नहीं करने वाले हैं, समझे तुम जंकुक? क्या चाहते हो तुम? अब मैं क्या करूँ, मैं ऑफिस आऊँ या ना आऊँ? जंकुक बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम अगर यही चाहते हो कि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ हस्बैंड जैसा सलूक ना करूँ और एक बॉस जैसे ही बात करूँ और तुम भी मेरी सेक्रेटरी बनकर रहना चाहते हो, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ और क्या नहीं, तुम मुझे उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, समझे? और मैं जैसे बोलता हूँ और जो करता हूँ मुझे करने देना होगा, तुम उसको लेकर कोई तमाशा नहीं करने वाले हो। त्यांग बोलते हैं क्या मतलब, तुम क्या करने वाले हो? जंकुक बोलते हैं एक बॉस जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एक सेक्रेटरी को कोई हक नहीं कि वो अपनी बॉस को क्वेश्चन करे। तुम्हें जो बोलना होगा घर आने के बाद बोलना, वहाँ पर तुम नहीं पूछ सकते हो। तो जंकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाएगा। जंकुक बोलते हैं वो तो मुझ पर डिपेंड करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, मैं बॉस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर जैसे ही जंकुक और त्यांग ऑफिस में एंटर करते हैं, सब लोग एक ही साथ जंकुक और त्यांग को शादी के कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और जंकुक और त्यांग बोलते हैं वेलकम, लेकिन ऑफिस में शादी की कोई बात नहीं होगी। जंकुक बोलते हैं समझे त्यांग ने क्या कहा, सब लोगों ने सुन लिया ना, मैं यहाँ का बॉस हूँ और ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, तो तुम लोग भी उसके जैसे ही हो, तो तुम लोग भी मुझसे बात कर सकते हो उतना ही जितना ये मुझसे बात कर सकता है। और हाँ, त्यांग और मैं ऑफिस में बिल्कुल भी पार्टनर बन के नहीं रहने वाले हैं और ना ही हम दोनों रोमांस करने वाले हैं, और मैं तुम लोग के साथ पहले जैसे ही बात कर सकता हूँ और मस्ती भी कर सकता हूँ। तुम लोग कभी भी मेरे साथ बात करने के लिए आ सकते हो, समझे? कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों त्यांग, मैंने सच कहा ना? त्यांग जंकुक को गुस्से से देख रहा था कि क्या बोलना चाहते हैं वो। जंकुक त्यांग को बोलते हैं मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम ऑफिस में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे और ना ही मुझ पर गुस्सा करोगे, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो त्यांग? त्यांग जंकुक को कुछ नहीं बोलते हैं और अपनी केबिन में चले जाते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। जंकुक जिमिन के करीब जाने लगते हैं। त्यांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं। जंकुक त्यांग को दिखाने के लिए थोड़ा सा और क्लोज चले जाते हैं जिमिन के। जिमिन बोलते हैं बॉस क्या कर रहे हो? त्यांग देख रहा है, उसको बुरा लगेगा, चाहे कितना भी हम अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा मस्ती करना ठीक नहीं है। त्यांग देख रहा है, उसको बुरा लगेगा। जंकुक मुस्कुरा के बोलते हैं तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि मैंने पहली बात कर लिया है। जिमिन बोलते हैं क्या सच में वो गुस्सा नहीं करने वाला है? जंकुक तुम क्या कर रहे हो? वो हमें देख रहा है। जंकुक बोलते हैं क्या? वो हमें देख रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ त्यांग वो खुद इसको एक्सेप्ट कर ले कि मैं और वो यहाँ पर बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी बनकर नहीं रह सकते हैं, हम दोनों पार्टनर हैं। ये बात उसको समझना होगा, लेकिन त्यांग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि ऑफिस आने के बाद वो और मैं इस ऑफिस की रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिमिन बोलते हैं तो मुझे क्या करना होगा? जंकुक बोलते हैं उसकी एआर के पास विस्पर करके बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज कर सकते हो? जिमिन बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और वो कहाँ पर लेकर आना है? जंकुक बोलते हैं मेरी कैबिन में। उसके बाद जिमिन जंकुक की बातों पे वो सारे अरेंजमेंट कर देते हैं जो जंकुक ने कहा था। जंकुक जिमिन को बोलते हैं अब तुम एक काम करना, कुछ देर बाद त्यांग को मेरी केबिन में भेज देना। जिमिन जंकुक को बोलते हैं हाँ मैं समझ गया तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर जाकर त्यांग को बोलते हैं त्यांग बॉस ने कहा तुम्हें थोड़ी देर बाद उनकी केबिन में जाने के लिए। त्यांग बोलते हैं लेकिन क्यों? जिमिन बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम जैसे ही चले जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है,
उसके बाद जंगकुक किसी के साथ बहुत ही रोमांस कर रहा था, उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसकी बहुत ही नज़दीक चला गया था और उसके गले पे किस कर रहा था। त्यांग जैसे ही कैबिन में एंटर करने के लिए नॉक करता है, वो देखते हैं बहुत देर से नॉक कर रहा था, लेकिन जंगकुक त्यांग को अंदर जाने के लिए नहीं बोलते हैं। त्यांग कुछ देर नोटिस करते हैं कि अंदर से किस करने की आवाज़ें सुनाई दे रहा था, तो त्यांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। जैसे वो एंटर करते हैं, वो देखते हैं जंगकुक किसी के साथ किस कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा वो क्लोज होकर किस कर रहा था। उन दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे। त्यांग पीछे से जाकर जंगकुक को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? हाँ। उसके बाद त्यांग जो देखता है वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और वो जंगकुक को गुस्से से बोलते हैं, क्या है ये सब कुछ? तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, और ये सब कुछ क्या था? ये आवाज़ कैसे थे? और बे तो एक डॉल है, तुम इसके साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हो? हाँ। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ? तुम तो गुस्सा हो गए, तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो, तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, समझे? त्यांग बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, चाहे वो डॉल ही क्यों ना हो, और इसके लिए मैं हूँ, तुम्हें इसके साथ ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, देखा, मैंने कहा था कि हम ऑफिस पर भी एक बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी बनकर नहीं रह सकते हैं, हम पार्टनर हैं और हमारे अंदर ये फीलिंग्स आ ही जाएगा। लेकिन तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर प्रोफेशनल बन के रहना होगा, अब क्या हुआ? तुम तो जेलस हो गए हो। त्यांग बोलते हैं, तुम ऐसे कुछ करोगे तो मुझे जेलस होना ही होगा और तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर। जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मैं तो नॉटी बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर त्यांग गुस्सा करने लगते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो, घर पे हो या फिर ऑफिस। हम यहाँ पर प्रोफेशनली नहीं रह सकते हैं क्योंकि तुम इतना ज़्यादा पीटी हो कि मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। त्यांग, तुम अपने रूल्स को अब तोड़ नहीं सकते हो क्या? हम ऑफिस पर भी पार्टनर बन के नहीं रह सकते हैं? मैं एक बॉस और तुम पर्सनल सेक्रेटरी बन के प्रोफेशनली काम नहीं कर पाऊँगा मैं, समझो मेरी बात को। त्यांग बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा, सब लोग बातें करने लगेंगे। जंगकुक बोलते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ तुम अपने रूल्स को तोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता हूँ। एवरी सेकेंड मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। अब मुझे कभी भी तुम्हें किस करने का मन करता है तो मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ? नहीं त्यांग, तुम्हें अपने रूल्स तोड़ना ही होगा। तो फिर त्यांग शाय फील करते हुए बोलते हैं, ज़्यादा कर रहे हो तुम, अब मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने तो एक डॉल को भी नहीं छोड़ा है किस करने के लिए, तो अब मैं कैसे तुम्हें मना कर सकता हूँ? जंगकुक, अब तुम चाहो कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ क्योंकि मैं किसी डॉल के साथ भी तुम्हें किस करते हुए नहीं देख सकता हूँ। त्यांग पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर एक नोटी सा स्माइल देते हुए त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं और बहुत ही हॉटली किस कर रहा था और जिमिन बाहर से इन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और वो बोलते हैं, ये दोनों कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट जोड़ी है इन दोनों की। और त्यांग अब जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और जंगकुक त्यांग को टेबल पर बैठा देते हैं। उसके बाद इन दोनों की किस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। लेकिन मेरी ये कहानी जो है यहाँ पे दी एंड कर रहा हूँ, तो ये लास्ट पार्ट है। आप लोग को ये नॉटी बॉस का कहानी कैसा लगा? तो ये नॉटी बॉस है तो मुझे ऑफिस पर ही ख़त्म करना था, तो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। आप लोग नेक्स्ट कहानी के लिए इंतज़ार करना और जैसे भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो ताकि आप लोगों को अगर कोई कहानी पसंद आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।